मेरे प्यारे शेर न्यूज स्वागत बा तो लोग के मैथ के ऐसा सब्जेक्टिव क्लास में कि तो लोग के मैथ तो बहुत कमजोर होई, लेकिन क्वेश्चन बैंक देख के और ही तो लोग के डर लागत होई। लेकिन आज के जो क्लास बा ई क्लास ना तो लोग के एगो ऐसा सीरीज बा बाबू कि तो लोग के पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाई। आ जेकर जेकर मैथ कमजोर बा, मैथ से डर लागता, वादा बा कि तो ही लोग एग्जाम में 100 में 100 लेके अइबा जा, लेकिन एकरा खातिर पूरा सीरीज देखे के पड़ी। तो ई तो लोग पूरा क्वेश्चन बैंक के पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के एक के क्वेश्चन को ऐसे समझाने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसा तो लोग मतलब आपन भाषा में, सिंपल बोले तो भोजपुरी भाषा में समझाएंगे कि आप लोग मैथ अपने से बनाना सीख जाएंगे बाबू, समझ गए ना। बस आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और यहाँ जो जो क्वेश्चन बताएंगे, जैसे बताएंगे, जवन कंसेप्ट जवन लॉजिक बताएंगे उहे आप लोग को लगाना होगा, उहे अप्लाई करना होगा, तब जाके तो लोग के मैथ मतलब आप लोग का बढ़िया हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन सारणिक से, जोन की तो लोग देखा था हो जाए कि 2009 में बिहार बोर्ड ई क्वेश्चन के टारगेट कैले बा और पूछले बा 2009 में। सारणिक के सवाल है बहुत जबरदस्त। एकरा के बनावल जी कैसे, ध्यान से जवन क्वेश्चन दिले बा ना एकरा के पहले लिखा जा कि का दिले बा, माना, ठीक है ना। ध्यान से पहले लिखे तो लोग माना, एकरा के तो लोग मान लो डेल्टा बराबर, ठीक है ना, कि तो लोग डेल्टा बराबर दे ले बा, डेल्टा ऐसे, ठीक है ना, त्रिभुज लिखा होला बाबू, डेल्टा बराबर एकरा को ऐसे लिख ला जा का दिले बा 1/a, ओकरा बाद बाबू 1/b और उसके बाद यहाँ 1/c, ये आप लोग का यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ 1 1 1, उसके बाद यहाँ BC है, इसके बाद यहाँ CA है और यहाँ AB है। ये तो लोग के हम पूरा क्वेश्चन लिख दिले बानी, बुझा गया ना। लेकिन एकरा क्या कहता, सारणिक के गुणों का प्रयोग करके मान निकालना है, मतलब कि इसको सॉल्व करना है, सॉल्व, समझ गए ना। और यह बोला गया है ना सॉल्व करे में तो लोग के एकरा के डायरेक्ट नहीं सॉल्व करे के, एकरा कहले बा कि सारणिक के गुण के मतलब सारणिक के जौन 3 4 गो 7 गो जौन प्रॉपर्टी होला ना एकरा के लगावे के बा, इस सारणिक के हल करे के बा। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमार कॉन्सेप्ट ई कहेला बाबू ना, इस सारणिक में तो लोग के कौ गो मतलब अवयव बा। अवयव कहे के मतलब ना कि एकरा में ABCD कय गो बा, तो कहबा जा भैया एकरा में ABC एकरा में 3 गो अवयव बा ना, एकरा में AO बा, BO बा, C बा बिल्कुल बा। तो लोग के का करे के बा कि एहिजा लिखे के बा डेल्टा बराबर, बुझा गया ना, डेल्टा बराबर ABC आ बाटा में ABC जय गो रही, बुझा गया ना। एकरा में AB रही तो AB से करम, आ एकरा में A आ B आ C तीनों बा तो हम ABC आ ABC तीनों बाटा में लाके कर देम। बाकी जौन बा क्वेश्चन एकरा के ज्यों के त्यों लिखा जाओ, 1/a 1/b 1/c। एहिजा तो लोग हो जी 1 1 1 हो जाई, एहिजा हो जाई BC CA आ एहिजा हो गइल हमनी के AB। एकरा में कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है। जब इतना तो लोग कर दे बजा ना तो एहिजा से का करे भाई, हई जौन ABC बा एकरा के अंदर लेके जा और अंदर सब में लेके नहीं के जाए के, खाली हई पहिलका कॉलम में लेके आओ जा। कहे के मतलब ई बा कि हई जौन ABC बानू बाबू एकरा के एहिजा से टांग जा आ टांग के आ हई पहिलका जौन कॉलम बा ना पहिलका कॉलम में तो लोग ले जाके गुना कर देवे के बा। तो डेल्टा बराबर का हो जाई 1 में ABC, बुझा गेल ना, 1 में ABC, एहिजा हो जाई ABC आ बाटा में A हो जाई, फिर ओकरा बाद हो जाई ABC आ बाटा में B हो जाई, फिर एहिजा ABC आ बाटा में C हो जाई। कोनो दिक्कत एकरा में बताओ जा, कोनो दिक्कत बता कब ना भैया 1 1 1 हो गई। एहिजा हो जी तो लोग के AB ना BC बा ना, एहिजा हमनी के का बा BC CA AB। तो ये लिखा जा एहिजा बा हमनी के BC, एहिजा बा CA आ एहिजा बा बाबू AB। जब इतना हो गइल ना तो कुछ कटावो जा, कुछ कटता। कैसे देखो, हई वाला A से हई वाला A खत्म, ई वाला B से हई वाला B खत्म आ ई वाला C से हई वाला C खत्म हो गइल ना। जब इतना खत्म हो गइल बाबू तो हमनी के का बचल, ध्यान से देखो, डेल्टा बराबर, बुझा गेल ना, 1/ABC, बुझा गेल ना, 1/ABC। जब तो लोग ये कटैले बहुत है, BC बचल बा, एहिजा AC बचल बा, एहिजा AB बचल बा, BC AC, बुझा गेल ना। एहिजा हो गइल BC, एहिजा हो गइल तो लोग के AC आ एहिजा हो गइल AB। ई इतना बचल बउए, फिर का बचल बा 1 1 1 1 1 1 हो गइल। आ फिर ये BC CA AB, BC आ एहिजा हो गइल CA आ एहिजा हो गइल हमनी के AB। ई वाला हमनी के इतना हो गइल। जब इतना तो लोग हो गइल बाबू ना तो अब का करे के बा, ध्यान से देखो कि तो लोग के ई वाला कॉलम C1
आ कॉलम C3 ये तीनों तो लोग के इक्वल बा। ध्यान से देखा जाए यहाँ लिखा जी चूंकि C1 बराबर C3 मतलब कि कॉलम 1 आ कॉलम 3 इक्वल है, तो सारणी का प्रॉपर्टी कहता है कि जब सारणी के दो गो रो चाहे दो गो कॉलम एकदम इक्वल रहता है तो सारणी के मान 0 होता है बाबू। तो आप लोग को यहाँ लिख देना है कि इसलिए सारणी के बराबर यहाँ 1 बटा में ABC आई पूरा सारणी का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है तो पूरा वैल्यू 0 हो गया और 0 गुना समथिंग जो होगा ना ये 0 हो जाएगा। तो इस सारणी का इस क्वेश्चन के तो लोग हल्का हो 0 हो एकदम समझ में आ गई। ऐसा के तो लोग हर क्वेश्चन समझाइम ताकि तो लोग मैथ सीख जा रट जा मत बाबू, ठीक है ना। मैथ सीखना है तो लोग के आगे हमनी के बढ़ता है। ये दूसरा का क्वेश्चन जौन की अवकलन से है का बोलले बा कि एकर तो लोग के अवकलन करे के बा एकरा सापेक्ष में करे के बा। एकर तो लोग बहुत शानदार तरीका तो लोग बताओ तनी कैसे करे बुझा गेल ना। शानदार तरीका सबसे पहले का कर जा ना कि कुछ मान जा, हेकरा कुछ मान ल जा, हेकरा कुछ मान ल जा। तो कहबा जा कि भैया ये तो एकरा में x देले बा एकरा में भी x देले बा तो हमनी का मानी जा। जैसे तू मान सकल u भी मान सकल कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम u मान लेतानी माना हम एकरा के u बराबर मान लेतानी। u बराबर का देले बा साइन इनवर्स 2x बाटा में 1 प्लस के x स्क्वायर हम एकरा के u मान लेनी, ठीक है ना। तथा हम एकरा के v मान लेनी। v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आ बाटा में हो गई का 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इतना हो गई ना। बताओ जा कोनो दिक्कत कब कि ना भैया एकरा में हमनी के कोनो दिक्कत नहीं है। तो हमनी के का बोल लेबा ना कि एकरा एकर अवकलन निकाला एकरा सापेक्ष में, बस ये ना पूछ लेबा। ध्यान से देखो तो हमनी के u बराबर तो एकरा के मान लेनी जा। तो अब ध्यान से देखो कैसे बनी। ई तो लोग के एहिजा u लिख दा जा साइन इनवर्स 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जौन बा ना बाबू ई डायरेक्ट फॉर्मूला होला 2 tan इनवर्स x के बुझा गईल। ई डायरेक्ट का होला 2 tan इनवर्स x के बाबू हमनी के यह फॉर्मूला होला। बात एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गई कह वजह कि हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जब तो लोग के u बराबर इतना हो गई तो जो v बराबर है लिखले बा ना इहो तो लोग के 2 tan इनवर्स x के ही फॉर्मूला होला। बात आई समझ में। तो एकरा के बनावे के दो गो तरीका। तो ये तो लोग सबसे पहला तरीका सिखावत है, दूसरा का तरीका है ये सिखाएं बुझा गई। तो सबसे पहले क्या करो ना कि एकरा के DC कलर एक DC कलर DU आ अपॉन के DX ऐसे कलर, ठीक है ना। तो 2 हो गई आ एहिजा तो लोग लिख दे D tan इनवर्स x आ बाटा में क्या हो गई DX हो गई। कह कि हाँ भैया इतना क्लियर बा। तो अब ध्यान से देखो एहिजा तो लोग के 2 हो गई आ 2 तो ही बहरिए वाला बा आ tan इनवर्स x के जौन DC होला ना तो 1 बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जौन एकर तो लोग अवकलन कर बजा तो 2 बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमनी के ई वाला हो जी ना। कह बिल्कुल भैया एकदम मस्त बा। अब जौन भी हमनी के मान ले भैया चूँकि v बराबर बा का बा क्वेश्चन बाबू कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आ बाटा में हो गई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हमनी के हो गई। तो v बराबर ई जौन तो लोग के फॉर्मूला बना बाबू इहो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला है। चलो DC करे के तो एहिजा हमनी के कहल जाई dv अपॉन के dx कहल जाई। तो 2 हो गई आ एहिजा ध्यान से देखो d tan इनवर्स x आ बाटा में dx हो जाई। तो यह 2 हो गई tan इनवर्स x के अवकलन 1 बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के हो जी 2 बाटा में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इतना हो गई ना। अब क्या करे के बाद ध्यान से देखो हमनी के कहले कौना के सापेक्ष देखो ध्यान से एकरा के हमनी के u मान ले जा आ एकरा के v मान ले जा ना। ए तो लोग सामने एकदम साफ साफ लिखता नहीं एकरा के u मान ले बानी आ एकरा के v मान ले बानी, लेकिन बोलले बा v के सापेक्ष याद रखे जा जौना के सापेक्ष कही ना ओकरा के बाटा में लिखल जाला। जैसे तो लोग लिखेला जा ना dy अपॉन के dx चाहे तो लोग नामो सुन ले ओखबा जा कि dy अपॉन dx। एकर कहे का मतलब ना कि y के अवकलन होता लेकिन x के सापेक्ष जौन बाटा में रहेला ना ओकरे सापेक्ष में हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए ना। तो हई जौन तो लोग के बाटा में x आइल बना एकर कहे का मतलब होला कि तू x के सापेक्ष अवकलन करता हुआ का के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करता हुआ। तो हमनी के बोलले बा एकरा सापेक्ष मतलब v के सापेक्ष। तो v कहाँ आ जी बाबू तो v हमनी के बाटा में आ जाई। तो जब v बाटा में
में आई तो यू तो ऊपर ही न रही, कह कि हाँ भैया यू हमनी के ऊपर ही रही। तो यू के अवकलन देखो, यू के अवकलन का ले जाए, यू के अवकलन का बा डी यू अपॉन के डी एक्स। तो लोग ये लिख द जा बाबू कि डी यू अपॉन के डी एक्स हो जाई। आ जोन तो लोग डी भी बा ना, भी के अवकलन का लिख ले जा, तो भी के अवकलन लिख ले डी भी अपॉन डी एक्स। अभियो हम कुछ नहीं कैले बाबू, ठीक है ना। यू के अवकलन हेजा लिख ले बानी, आ भी के अवकलन कहाँ लिख ले बानी, एजा लिख ले बानी। अब ध्यान से देखो डी यू अपॉन डी एक्स के मान का आइल बा 2 बाटा में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर आइल बा। आ डी भी अपॉन डी एक्स के मान कितना आइल बा 2 बाटा में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर आइल बा। अब तो लोग के का करेगा बाबू एजा कटा दे करेगा, हई वाला पूरा खत्म हो गई। तो आंसर का आ गई 1 आ गई। तो ई तो लोग के एजा डायरेक्ट ई क्वेश्चन के जो आंसर बा कितना आई 1 आई। इहे बनावे के ओरिजिनल और सही तरीका बा, ताकि एग्जाम में तो लोग के 2 नंबर मिल जाए, बुझा गेल ना। लेकिन ये तो रहे तो लोग के 2 नंबरिया, मतलब एग्जाम में सब्जेक्टिव में आई तब, लेकिन 1 नंबरिया में आई तब कैसे बने वजह का 1 नंबरिया में आई तो इतना प्रोसेस करवा जा ना। हम बताओ कहा करी जा, हई जौन साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बा ना बाबू, ई तो लोग के 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला होला, ठीक बा ना। का के 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला होला। आ हइहो जौन देले बा ना, इहो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला होला। आ जब ई दोनों सेम हो जाई ना, जब ई हो आ इहो दोनों सेम हो जाई तो एक वैल्यू 1 होला, बस याद रखिए, बुझा गेल ना। जब दोनों के वैल्यू सेम हो जाई तो अवकलन 1 होला। क्लियर। आगे हमने के अगला क्वेश्चन बाबू 3 नंबर देखा जा ध्यान से। ई ऐसा सवाल बा बाबू कि तो लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछले बा, और खासकर ऐसा सवाल और 5 नंबरिया में आ जाता, बुझा गेल ना। 5 नंबरिया में का कहा है ना कि हई तो लोग के एगो आव्यूह देले बा, ठीक बोलले बा ना कि समित और विषम समित दोनों के योग के रूप में लिखना है। सपोज दैट आप लोगों को एगो एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे हम बोलेंगे बाबू आपके पास एगो 5 रुपया है, क्या है 5 रुपया है, तो 5 रुपया का हम बोलेंगे ना कि आप इसको सम और विषम में लिख दीजिए, बस। तो कैसे लिख बजा, तो सम और विषम में लिखे खातिर तो लोग 2 आ प्लस के 3 लिख बजा, क्या 2 तो लोग के सम हो गई आ 3 तो लोग के विषम संख्या हो गई। तो कोनो भी संख्या के सम और विषम में तो लोग लिख सकल जा, बुझा गई। तो वैसे ही क्या करेगा बा कि एकरा का तो लोग एगो समित आ विषम समित दोनों के रूप में लिखे के बा। बात आ गई क्लियर। लेकिन एहिजा से एगो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे याद रखे जा, बड़ा काम करी, ठीक है ना। जैसे हम ये लिख दें तो लोग के ए आ प्लस के ए डैश, बुझा गेल ना, ई सम्मित होला, याद रखे जा, बुझा गेल ना। ए प्लस ए डैश जौन होई बाबू ई सम्मित होला, आ ए आ माइनस के ए डैश जौन होला ना ई विषम समित होला। एकरा का अपन कॉपी में लिख ल जा, बुझा गेल ना, विषम समित। जल्दी से फटाक से लिखा जाता, ए प्लस ए डैश समित हो जाई, आ ए माइनस ए डैश जौन बा ना का हो जी विषम समित तो लोग के हो जी। एकदम एजा तक एकदम मस्त। अब ये से बाबू हमनी के आगे बढ़ता है, बुझा गेल ना। तो अब हमनी के आखिर का निकाले के बाद तो लोग आखिर मन में क्वेश्चन आवत है कि भैया आखिर समित आ विषम समित निकली कैसे निकली जो के रूप में लिखेगा बा। तो सबसे पहले तो लोग सूत्र जाना जा, बुझा गेल ना। काहे कि सूत्र याद रही तभी क्वेश्चन बनी। सूत्र होला ए बराबर 1 बटा में 2 ए आ प्लस का ए डैश आ प्लस 1 बटा में 2 ए आ माइनस के ए डैश, बुझा गेल। इस सूत्र तो लोग के याद रखे के होई, काहे कि इहे सूत्र के सहायता से ई क्वेश्चन बाबू बनी, बुझा गेल। ये तो लोग के सूत्र होला, ई क्वेश्चन के बनावे खातिर इहे सूत्र हमनी के एहिजा लगावल जाई। तो अब तो लोग देखत हो जा कि भैया एकरा में का बउए, तो कहबा जा भैया एकरा में हमनी के ए के मान, एकरा के ए मान ल जा, हई ए देले, बुझा गेल। हई ए मान ल जा कि हई ए देले बा। हमनी के ए डैश निकाले, क्या करे के बा ए डैश निकाले के बा। तो देखा ध्यान से हमनी कैसे यहीं पर कर देते हैं बाबू। यहाँ ए लिखे के बा आ प्लस के ए डैश, बुझा गई। कहबा कि हाँ भैया ठीक बा। तो ए के मान देखा जा का बा, 1 बा 4 बा 5 बा 2 बा 2 बा 3 बा 3 बा 1 बा 0 बा, बुझा गेल। ई हो गई। अब प्लस अब क्या करे के बा, अब 1 डैश करे के बा। 1 डैश मतलब 1 हो गई 4 हो गई 5 हो गई 2 हो गई 2 हो गई 3 हो गई। ये तो लोग के 3 हो गई 1 हो गई 0 हो गई। आ तो लोग के डैश का करे के बा, डैश करे के बा। डैश मतलब पता बा का होला, डैश मतलब होला ना कि साफा रो कॉलम में आ कॉलम रो में बदल द, बस हमनी के हो जाई। तो ध्यान से देखो बाबू 1 4 5 2 2 3 3 1 0, बुझा गेल ना। आ प्लस अब क्या करे के बा, एकरा के चेंज कर, 1 हो गई 4 हो गई 5 2 2 3, बुझा गई 3 1 0। अब एकरा के तो लोग जोड़ दे जाओ, बुझा गेल ना। एकरा के फाइनली जोड़ दे, देखो 1 4 5 2 2 3 3 हो गेल ना, जोड़ दे।
हम जोड़ता ही ध्यान से, एक आ एक कितना हो जाए 2 हो गई, 4 आ 2 कितना हो जाए 6 हो जाई, आ 5 आ 3 कितना हो जाए बाबू 8 हो जाई, 2 आ 4 कितना हो जाए 6, 2 आ 2 कितना हो गई 4 हो गई, 3 आ 1 कितना हो गई 4 हो गई, 3 आ 5 कितना हो गई 8 हो गई, 1 आ 3 कितना हो गई 4 हो गई, आ 0 कितना हो गई 0 हो गई। तो ई जौन तो लोग वैल्यू देखता हो जाना, ई तो लोग के ए प्लस ए डैश है, का हो ए प्लस ए डैश है। हमनी के ए प्लस ए डैश निकल गई। अब का निकाले के बा ए माइनस ए डैश हमनी के निकाले के बा। चलो निकाले के एहिजा बाबू हमनी के ए आ माइनस के ए डैश बुझा गई ना। तो एक वैल्यू चुपचाप तो लोग के लिखे के बा 1 4 5, फिर ये 2 2 3, ये 3 1 0 इतना हो गई माइनस। माइनस के बाद तो लोग के ये लिखे के बाद 1 4 5 2 2 3, फिर 3 1 0 डैश कर दे जा। डैश कैले के बाद का करे घटावे के बा, का करे के बाबा बाबू एक घटावो जा। घटावे खातिर उहे हाल करे के बा, या फिर से अगेन लिखे के पड़ी 1 4 5 2 2 3, फिर 3 1 0 इतना हो गई ना। फिर माइनस, ध्यान से देखो कि 1 4 5 ये हो गई तो लोग 2 2 3, और फिर तो लोग 3 1 0 हो जाए बुझा गई ना। एक के साफा जोड़ घटाव करके लिखा जा, चाहे हेकरे में खाली घटाव करा जाए। 1 में से 1 घटी तो बाबू हमनी के 0 हो जाई, 4 में से 2 घटी तो हमनी के 2 आई, आ 5 में से 3 घटी तो 2 हो जाई, 2 में से 4 घटी तो माइनस के 2 हो जाई, 2 में से 2 घटी 0, आ 3 में से 1 घटी बाबू 2 हो गई, ठीक है ना। 3 में से 5 घटी तो माइनस के 2 हो गई, आ 1 में से 3 घटी तो माइनस के 2 हो गई, आ 0 में से 0 घटी तो हमनी के 0 हो गई बुझा गई ना। ई हमनी कितना हो गई, तो ई होला हो गई ए प्लस ए डैश, आ हई वाला कौन हो गई ए माइनस के ए डैश। कैमरा में आवता ना बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे तो होई बाबू, ठीक है ना, थोड़ा सा दिखाई दे तो होई। अब ध्यान से देखो सूत्र जौन होला सूत्र पे बैठावे के, ए बराबर सूत्र कहता है बाबू कि ए बाटा में 2 ए प्लस के ए डैश प्लस 1 बाटा में 2 एहिजा ए आ माइनस के ए डैश हमनी कितना हो जाई। जब इतना तो लोग कर देवा जाना, बस आंसर तो लोग के हाथ में बा। कैसे सारा चीज देखा जा, एहिजा बाबू तो लोग के लिखे के बा 1 बाटा 2 हो गई 1 बाटा 2। ई जोन तो लोग के ए प्लस ए डैश बा, एकर मानवा हेदे निकलले बन जा बुझा गई ना। रखा है जल्दी से 2 6 8, ओकरा बाद बाबू 6 4 4 8 4 आ 0 इतना हो गई, प्लस एहिजा हो गई 1 बाटा में 2 आ ए माइनस ए डैश के मान 0 2 2 0 2 2 हो गई, माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 2 हो गई, आ एहिजा माइनस 2 माइनस 2 आ 0 हो गई ना। बस अब कुछ नहीं करे के, हई जौन दुआ तो लोग देखता हो जाने का अंदर लेके जा अंदर एक के बार। अंदर मतलब का होई भागा होई, 2 से 2 कटी 1 होई, हई 2 से 6 कटी 3 हो जाई, हई 2 से 8 कटी 4 हो जाई, ई 2 से हई 6 कटी 3 हो जाई, ई 2 से 4 कटी 2 हो जाई, हई 2 से 4 कटी 2 हो जाई, हई 2 से 8 कटी 4 हो जाई, हई 2 से 4 कटी 2 हो जाई, हई 2 से 0 कटी 0 बार में बुझा गई ना। इतना हो गई। अब प्लस अब का करे के बाद एक से डिवाइड करा, 0 हो जाई 1 1 माइनस 1 0 1, एहिजा हो जाए बाबू -1 0 इतना हो गई ना। तो अब ध्यान से एगो बात ये से नोट करिए, ई जौन आव्यूह आइल बा ना, ई वाला आव्यूह ई वाला इहे तोहलो के सममित आव्यूह ह, का ह सममित, आ हई जौन तोहलो के आइल बा ना इहे विषम सममित आव्यूह ह। अब ई दोनों के जोड़ देबा ना, हई दोनों के जोड़ देबा तार हई वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाई। तो ई क्वेश्चन के 2 भाग में तोड़े के रहे, एगो सममित में आ एगो विषम सममित में। अब एकरे के तोड़े खातिर इतना जौन बा न क्रियाक्रम करे के पड़ल है बुझाइल। इतना क्रियाक्रम ए डैश निकाल जोड़ घटाव ई कर ऊ कर, तब जाके तो लोग इतना आइल है। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन के सीखे के पड़ी, तब जाके क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो लोग से बनी। 3 गो सवाल हो गई बाबू। अगला क्वेश्चन देखा जाए 4 नंबर, इंटीग्रेशन के सबसे धाकड़ सवाल बाबू। ऐसा धाकड़ सवाल कि एकर ट्रिको होला आ एकर 2 नंबरिया में बनावे भी आवे के चाहिए, कहीं एग्जाम में पूछेला बाबू। पूछले बा देखबे करता 2009 में तो लोग के क्वेश्चन ही पूछले बा। तो एकर ट्रिको बताइम, लेकिन सबसे पहले एकर लॉन्ग विधि समझे कि लॉन्ग में कैसे बनी। तो एगो इंटीग्रेशन में बाबू प्रॉपर्टी होला। प्रॉपर्टी कैसे होला ध्यान से देखम, एहिजा ए एहिजा बी और एहिजा तो लोग के एफ रही, ऐसा कुछ रही ना। तो तू लोग ई इंटीग्रेशन के एगो प्रॉपर्टी लगा के बदल सकता हो। कैसे ध्यान से
जितना लिमिट रही, ध्यान से सुनिए जा बताओ तनी, इहे तो लोग हर जगह ई प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई होला बाबू। जितना एकर लिमिट रही ना, जितना लिमिट रही तो ए प्लस बी जोड़ दिया जा, बुझा गेल ना, ए प्लस बी जोड़ दिया जा, जितना लिमिट रही जोड़ दिया जा। आ एहिजा जितना एक्स के काम करी ना ओकरा घटा दिया जा, घट गई तो ए प्लस बी माइनस एक्स हो गई। एकरा के तो लोग के का करे के बा ना, हई जौन हमनी के इतना आइल ह दोनों लिमिट के जोड़ देवे के बा, आ जवन एक्स ये रही ना घटा देवे के बा। अब तो लोग के जितना आवे ई हल के लिए जितना आवे ना एकरा के एक्स के जगह पे क्या करे के बा, रखे के, बुझा गेल ना, एकरा कहाँ रखे के बा, ई जितना आई ना, जितना आई तो लोग के एक्स के जगह पे ले जाके उठा के वैसे रख देवे के बा चुपचाप। उहे क्वेश्चन बा बनावे के बा, ध्यान से देखा जा कैसे बनी बाबू। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है ना, 0 से 1 एहिजा हो गई एक्स और एहिजा बा 1 माइनस एक्स के पावर 99 का बा 99 आ एहिजा हमनी के हो गई डी एक्स। आ इंटीग्रेशन में इहे प्रॉपर्टी तो लोग के लगाए गो जौन अभी बताइए बुझा गेल ना, इहे प्रॉपर्टी तो लोग के लगावे के बा। तो एहिजा तो लोग लिख दे जा एफ आ एक्स के जगह पे का लिखबो जा ए आ प्लस का बी आ माइनस के एक्स आ डी एक्स। तो ई जवन तो लोग के इंटीग्रेशन के हई प्रॉपर्टी अभी लिखनी है ना अपन कॉपिया में लिख ल जा, काहे कि एकरे काम बा बाबू, बुझा गेल ना, एकरे काम बा। तो एकरा में कितना आई तनी जोड़े के, तो हई 0 आ प्लस 1 जोड़, 0 प्लस 1 जोड़ देनी जा। आ एहिजा एक्स से ना बा, हई एक्स से काम करता एक्स घटा द, ई टोटल हमनी के आई कितना, टोटल कितना आई 1 माइनस एक्स आई ना, आई 1 माइनस एक्स रखे का कहाँ देखा 0 प्लस 1 जोड़ दिल, जवन एक्स रहे घटा दिल, घट गई तो ई पूरा 1 माइनस एक्स आई। तो 1 माइनस एक्स के तो लोग रखे के बा कहाँ, एक्स के जगह पे रखे के बा, बुझा गेल ना, एक्स के जगह पे मतलब एकरे में रखे के बा। तो ध्यान से देखा जा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 ई एक्स के जगह पे का रखे के बा तो लोग के 1 माइनस एक्स रख द, 1 माइनस के एक्स हो गई। ओकरा बाद बाबू यहाँ 1 बा 1 हो गई माइनस ई एक्स के जगह पे का रखे के बा 1 माइनस एक्स। ध्यान से जहाँ रही ना कि है जे ना पूरे क्वेश्चन में जहाँ एक्स रही तहाँ तो लोग रखे के बा, बुझा गई। तो 1 जो कहते हो माइनस जो कहते हो आ हई एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स रख देनी आ पावर में हमनी के 99 हो गई आ एहिजा डी एक्स बा। अब ध्यान से देखो बाबू आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 एहिजा हो गई 1 माइनस के एक्स हो गई ना। आ तनी हई अंदरवा कितना बचा था 1 माइनस के 1 आ प्लस के एक्स हो गई आ एक पावर में कितना बा 99 बा आ डी एक्स बा। तो -1 से +1 खत्म हो गई ना। तो अब ध्यान से देखा जा बाबू आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 एहिजा हो गई 1 माइनस के एक्स, कितना हो गई 1 माइनस के एक्स हो गई। एहिजा है तो 0 हो गई, एक्स के पावर कितना हो जाई, एक्स के पावर हो गई 99 डी एक्स। बात क्लियर, इतना तक समझ में आ गई हुई। अब x के पावर 99 से 1 में गुना कर आ x के पावर 99 से x में गुना कर, दोनों जगह गुना करे के बा। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x के पावर 99 से 1 में होई बाबू ना, तो x के पावर 99 हो जाई आ एहिजा हो गई डी एक्स माइनस देखो x के पावर 99 है एहिजा देखो x के पावर 99 से 1 में भइल तो x के पावर 99 हो गई आ x के पावर 99 में 1 में जब गुना होई तो जब गुना होला ना तो पावर जुटेला, बुझा गेल ना, पावर जुटी। तो हई 99 आ हई एक कितना हो जाई बाबू x के पावर हमनी के 100 हो जाई आ एहिजा हो गई डी एक्स हो गई ना। चलो अब एकर इंटीग्रेशन करेंगे तो बाबू लोग या 0 हो गई या 1 हो गई 99 बा ना, तो x के पावर 100 आ बाटा में कितना हो गई 100 माइनस 100 बा ना, 100 में 1 जोड़ा 101 हो गई आ इहे 101 कहाँ आ जी बाटा में आ जी, दोनों के लिमिट सेम बा ना, दोनों के लिमिट सेम बा तो 0 से 1 रख दो, कोनो दिक्कत नहीं है, बुझा गई। अब चलो ध्यान से 1 रख, 1 के पावर 100 आ बाटा में का हो गई 100 माइनस 1 के पावर 101 आ बाटा में 101 तो ई तो 1 रखा गई, का हो गई 1 रखा गई माइनस, अब माइनस रख के 0 रखे के बाद तो बाबू हैजा 1 रखनी जा, दोनों में तो 1 हो गई, बुझा गई ना। अब हई वाला 0 हैजा रखल जाई तो पूरा वैल्यूए 0 हो जाई, बुझा गई, पूरा वैल्यूए तो लोग के का हो जाई 0 एकदम आराम से एहिजा से हो जाई, पूरा वैल्यू 0 हेऊ रखो पूरा वैल्यू 0 तो 0 आ माइनस के 0 तो लोग के हो जाई, पूरा एकदम कहानी खत्म सोडा। तो अब ध्यान से कहो हेकर तो कहानी भुला जाए ना तो पूरा 0 हो गई। एहिजा का बचल तो कहो जा भैया एहिजा 1 बाटा में 100 बचल आ -1 बाटा में 101 बचल, एकरे के एलसीएम ले जा तो एहिजा हो गई तो लोग के 100 आ गुना हो गई 101 तो 100 से 100 खत्म हुई तो 101 आ 101 से 101 खत्म हुई तो 100 हो जाए, बुझा गेल ना। तो आई बराबर हमनी के एहिजा 1 बाटा में
101 आ 2 गो 0 ई फाइनल तो लोग के आंसर होई बुझा गेल ना फाइनल आंसर। तो ऐसन क्वेश्चन तो लोग के बनावे खातिर इतना बारीकी से गहराई से सीखे के पड़ी बुझा गेल ना। एक बार तो बाबू सीख ही के पड़ी चाहे कुछ हो जाए। क्वेश्चन बैंक के रट्टा मारे से चाहे याद कैला से काम ना चले, एक बार गहराई में अध्ययन करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आपका हाथ दिमाग खुद से क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचने लगे ना, समझिए कि मैथ नहीं सीखे हैं। तो आप लोग को जब हम यहाँ पर ऐसे बताए हैं तो मुझे यहाँ पर पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम 24 या 48 घंटा बाद दोबारा जरूर बनाइएगा। आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, लेकिन फोकस पूरा करिएगा समझने में, समझ गए ना। चलो जा अगला क्वेश्चन बाबू 4 गो हो गए ना। पांचवा सवाल बाकी हई आयु के तो लोग के सम्मित और विषम सम्मित के रूप में लिखे के बा। लिख दे बजा ऐसा का सवाल एगो करे नहीं है शायद उहे क्वेश्चन का बाबू 1 4 5 देख लेता नहीं 1 4 5 2 2 3 3 1 0। हाँ बाबू ये क्वेश्चन तो करवा दिए, दोबारा आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग करवा दिए, जस्ट पिछले वाला ही क्वेश्चन है। वही तो सोचे कि एक साल में एक के जैसन 2 गो प्रश्न कैसे आ सकता है। बिहार बोर्ड इतना तो पगला नहीं है कि आप लोगों का एक ही साल में एक के जैसन 2 गो प्रश्न देगा, इतना तो पागल है नहीं, ठीक है ना। पागल फिर भी है लेकिन इतना पागल नहीं है, ये बन गया ही मेरे से मिस्टेक है, ठीक है ना। अब चलिएगा यहाँ एगो पारिकता का सवाल है, जबकि ये जो ऐसा सवाल है ना, ऐसा सवाल है बाबू कि हम क्या बताएं, बच्चे लोग एक के छोड़ के भाग जाते हैं। सही बताते हैं 99% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के भागना उनके लिए मजबूरी हो जाता है। ये बात हकीकत है। आप लोग भी देख रहे होंगे क्वेश्चन बोर्ड पे ना, तो सोच रहे होंगे भैया हई कैसन प्रश्न है, ये क्वेश्चन प्रश्न है ये हमारा से नहीं बन पाएगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग जब इसका सोल्यूशन देखिएगा ना बाबू तो कहिएगा सर पहले एकरे के हम बनाई, बाद में दूसरा का बनाई, पहले एकरे बनाई। मतलब कि देखे में तो लोग के बहुत लंबा लगता कि भाई पता ना पी एक्स वाई 0 1 1 3 2 5 8 तक पूरा धक रेल के दे दिले बा। कहले बा का कहले बा ए के मान निकाले के और बोले बा कि जो पारिकता जब 3 या 3 से कम रही ओकर मान क्या हुई निकाले के बा। तो देखा बताओ तनी आराम से कैसे निकले। सबसे पहले हमनी के मान पूछ ले बा का के ए के पूछ ले बा ना, हाँ भैया पूछ ले बा। तो कोनो 0 पे पारिकता ए बा, 1 पे 3a बा, 2 पे इतना बा, 3 पे इतना बा। कह हाँ भैया बिल्कुल हमनी के इतना बहुए। तो टोटल पारिकता के सम होला कितना। एगो देखो पारिकता क्वेश्चन को पढ़ा जाए बुझा गेल क्वेश्चन को। आप जेई मेंस का आप लोग पढ़िए, नीट का पढ़िए, एनडीए का, मतलब कितनों हार्ड से हार्ड कितनों आसान से आसान पढ़िए। हर जगह यही सिखाया जाता है बाबू आप लोगों को कि टोटल पारिकता का सम 1 होला। पता बा ना, टोटल पारिकता मतलब टोटल परीक्षण तू जितना बार फेंक चाहे जौन काम कर, टोटल पारिकता के सम 1 होला। तो हाँ भैया पता बा टोटल पारिकता का सम कितना होला 1 होला। तो सबन के जोड़ा लाइने से, ठीक है ना, सबन के लाइने से जोड़ा था जल्दी से। हाई कितना बहुए ए, हाई कितना बा 3a, प्लस ई कितना बा 5a, ई 7a, प्लस के 9a, प्लस के 11a, प्लस के 13a, प्लस के 15a, प्लस के 17a बराबर 1 का द। टोटल पारिकता का सम कितना होला 1 होला। जोड़ा करके तो कितना होता 17 और 15, 17 10 27 3 30 32, 17 15 32, 32 3 35, 10 45, 45 आ 10 55 1 56, 56 4 60 और 5 55, 55 आ 7 62, 62 आ 5 67, 67 आ 3 70 आ ये कितना हो गया 71, ठीक है ना। एक मिनट फिर जोड़ते हैं a 3a 5a 7a 9a 11a 13 15 17, ठीक है ना। एक जोड़ना है, ठीक है ना। तो 17 है 15 10 10 20 32 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 32 होगा, 32 है 3 35 है 10 45, 45 है 10 55 1 56, 56 आ 4 60 आ 5 65, 65 आ 5 70 2 72, 72 आ 5 77, 77 आ 3 80 1 81, बिल्कुल 81 होगा, ठीक है ना। यह हो जाएगा आप लोग का 81a बराबर क्या हो गया 1 हो गया ना। 81a बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से ए के तो लोग के मान क्या हो जी 1/81, ए के मान निकल गई। इतना सिंपल कहो का भैया इतना आसान बा। हाँ इतना आसान बा, तो ऐसा ही तो करेगा। टोटल प्रेक्षणों के जोड़ के 1 कर द जा, एक में ए के मान निकाल जा। अब हमनी के क्या कहता कि तू ऐसा के बताओ मान जौना के कि 3 के बराबर चाहे 3 से छोटा बा। ध्यान से हई जौन लागल बा ना
ई 3 से छोटा के चिन्हासी है आ हई जौन लागल बा ना बराबर के चिन्हासी, मतलब तो लोग ऐसा मान लेवे जौन 3 के बराबर भी होखे आ 3 से कम भी होखे। तो 3 से बराबर आ 3 के कम कौन बा, जल्दी बताओ जाता फटाफट। 3 से कहाँ बा, हई बा ना, देखो 3 से कितना है, 3 वाला हई है पूरा यहाँ तक आएगा, यही यही ना पूरा छोटा है 3 से। 3 या 3 से छोटा कौन है, हमनी के इहे है। तो हाँ भैया बिल्कुल हमनी के इहे बा। सबन के जोड़ा कितना बा, 7 ए आ प्लस के हई कितना बा 5a आ प्लस के कितना बा 3a आ प्लस के कितना बा a, हो गई ना। बराबर में क्या करेगा बा, हमनी के ध्यान से देखा जाए, बराबर में तो लोग के ध्यान से हमनी के 7 5 12 12 3 15 आ एक कितना हो जाए 16, बुझा गया ना। तो टोटल तो लोग हो गई कितना 16a हो गई, हो गई ना। 7 5 12 3 15 एक 16a हो गई। तो ये तो लोग 16a लिख देवे के बा। आ ए के मान कितना आयल है 1/81। तो लोग के आंसर क्या हो गई 16/81। बात आ गई समझ में। तो लोग क्वेश्चन बन गई। तो लोग के एकर मान निकल गई, एकर मान निकल गई ना, एक से छोटा निकल गई, एक के मान निकल गई, सबके मान निकल गई, एकदम बात कंप्लीट। तो ऐसा के तो लोग छोटा छोटा प्रश्न एग्जाम में आई और ओकरा के सही तरीका से ना सीखब जा ना जानब जा बाबू ना, तो बहुत बाद में अफसोस होला कि क्वेश्चन यदि हम जानती तो हमारा से ना छूटी। तो एक एक क्वेश्चन के तो लोग गहराई में समझ जा, बुझा ना। हम तो लोग से यहाँ पे एगो सवाल पूछतानी कि हई तो लेस देन रहे ना, तो लोग हमारा के बताइए जा कि ग्रेटर देन 3 रही तो का हुई, ग्रेटर देन रही तो का हुई, बुझा ना। ग्रेटर देन में याद रखिएगा कि तो लोग एहिजा से लेके हई वाला आ पूरा हेने वाला हई पूरा हुई, बुझा ना, पूरा हई तो लोग सब जोड़ के मान बताइए के बा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जा। अगला क्वेश्चन देखा जाए ध्यान से, हल करें। ये तो लोग एगो अवकल समीकरण के सवाल है बाबू, और अवकल समीकरण सवाल एग्जाम में आएगा तो आएगा कंफर्म, एकदम याद रखिएगा। अवकल समीकरण जो है ना आप लोग के एग्जाम में आएगा आएगा, एकदम कंफर्म रहिए। यह आप लोग मन के भरम मत पाल के रखिएगा ना कि नहीं आएगा, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम के पैटर्न बिहार बोर्ड बना दिले बा बाबू ना, एक में अवकल समीकरण सवाल ज़्यादा आवता। कम से कम ना पहले खाली 5 नंबरिए में आवत रहे, लेकिन अब आज के टाइम पे 2 नंबरिया में भी तो लोग के पूछा था, 2 गो एगो ना 2 गो आवता खाली अवकल समीकरण से। अब बहुत आसान आसान प्रश्न तो लोग देखा जाए ना, तो लोग समझ में आज कितना खतरनाक ही बनी। dy/dx प्लस 2y tan x प्लस के sin x बा, बुझा ना। क्वेश्चन समझ में नहीं होती कैसे बनी, समझे के भी नहीं। अब हम समझाओ तनी उहे समझे के बा। जौन क्वेश्चन दिले बा क्वेश्चन तो लोग के ये लिखा जा, चूंकि dy/dx प्लस 2y tan x आ बराबर का हो गई sin x, हो गई ना। अब ई क्वेश्चन के बनावे खातिर तो लोग के IF के एगो फॉर्मूला लागी, का लागी IF के इंटीग्रेशन फैक्टर, ई के पावर समाकलन, याद रखे जाए ई के पावर समाकलन होता है। ई लागी कैसे, ध्यान से देखे, एहिजा 1 चाहिए, का चाहिए 1 चाहिए, एहिजा y बा ना तो एहिजो y चाहिए, बुझा गेल ना। आ एहिजा x बा तो एहिजा x चाहिए। तो ये तो लोग समझ गए जा। अब समझा हेजा y बना हेजा y हो गई, तो y के जितना चीज गुना में बा, जितना प्लस माइनस अचर साइन कॉस टेन जितना बा, y के जितना गुना में बा ना तो लोग ये लिख दा जा 2 tan x और dx। जितना रही माइनसो रही ना तो माइनसो लिखिए जा, बुझा गेल ना। हर चीज तो लोग के लिखेगा बा। अब कैसे बनी सर, आई हो दादा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 2 बहरी कदम एहिजा तो लोग हो गई tan x और dx। tan x के इंटीग्रेशन तो लोग के पता होके के चाहिए, पता बा बताओ जा, पता बा। तो tan x के इंटीग्रेशन होला log sec स्क्वायर x, सॉरी log sec स्क्वायर ना बाबू, log sec होला, बुझा गया ना, log sec। tan के DC होता है sec स्क्वायर, वही याद आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग का tan का इंटीग्रेशन हो गया log sec x, समझ गए। हई जौन 2 बा ना बाबू, एक पावर से हटा दो, पावर से हटा दो, तो एहिजा सेक हो गई, ले स्क्वायर हो गई, एक्स हो गई, हो गई ना। तो ध्यान से हेजा ई बा तो हेजो ई बा ना। तो अब एहिजा 1 मिनट ध्यान से बाबू कि एहिजा ई बा आ एहिजो ई बा, हेजा 1 बा, तो एहिजा जौन बा ना इहे बहरी आवेला, ई लॉग के नियम है, का है लॉग के नियम है। तो एहिजा हमनी के आंसर हो जी का सेक स्क्वायर एक्स। तो ई हमनी के अभी क्वेश्चन ना बनल, हमनी के IF निकलल, समझ में आ गई। ई का निकलल, IF निकलल। जब ई IF निकलल ना तो अब हमनी के क्वेश्चन बनाएगा बा, क्वेश्चन के सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे होला ध्यान से देखो, एकर होला बाबू y अगुना IF,
क्या होला वाई गुना आई एफ इंटीग्रेशन, वाई गुना आई एफ इंटीग्रेशन एने का बा साइन बा न, तो लोग साइन लिख दा जा साइन एक्स आ गुना आई एफ, ये तो लोग फार्मूला होला लिख लिया जा, बुझा गेल ना, ये तो लोग फार्मूला होला। मतलब कि हाई वाला तो लोग तो ऑलवेज रही, आई जोन देखता हो जा ना, ई तो ऑलवेज रही, चाहे क्वेश्चन क्वेश्चन करो ई तो हमेशा रही। हाँ यहीजा जौन हई लिखा ला ना, जौन बराबर के एने हई जितना रहेला ना, इहे तो लोग के हेजा आ जाला। ऐसे बात क्लियर हो जाएगी। हाँ भैया बात एकदम क्लियर हो गई। तो एहिजा वाई लिख दा जा, आई एफ के वैल्यू कितना आइला सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन एहिजा तो लोग हो गई बा साइन एक्स और आई एफ के वैल्यू बा सेक स्क्वायर एक्स, एहिजा हो गई डी एक्स, ठीक बा ना। अब देखो जब बाबू ध्यान से कि एहिजा हो गई साइन एक्स आ सेक स्क्वायर का हम 1 में 1 मिनट ऐसे कर देता नहीं, तो लोग के जल्दी समझ में आई, ध्यान से देखिए जा, एक के लाइन में समझाओ तनी का करा जा ना कि एकरा के 2 गो में कर जा, ऐसे सेक एक्स आ इंटू सेक एक्स ऐसे कर सकला जा ना, 2 गो सेक बा ना, सेक गुना सेक तो हो जाला। तो अब हमारा के ई बताओ जा बाबू कि हाई सेक के मिटका के, ठीक है ना, इस सेक के मिटका के 1/cos लिख सकता नहीं, कह जाए हाँ भैया लिख दो। अब साइन बटा में cos का हो जाई, तो साइन बटा में cos बाबू हमनी के tan x आ ई वाला हो जाई सेक एक्स और डी एक्स हो जाए ना। तो अब ध्यान से देखो ई टोटल हमनी के बाबू एहिजा से सेक एक्स बस, आ प्लस के तो लोग के लिख दा जा, हाई वाला जेव के तेव लिख दा जा, तो वाई सेक स्क्वायर एक्स बस बन गई। क्वेश्चन तो लोग के बन गई, बस ये तो करे के बा कि क्वेश्चन में कुछ रहे, बस हल्का सा लॉजिक रहे, कंसेप्ट रहे, और यही के चलते तो लोग क्वेश्चन ना बनत रहे। लेकिन अब जहाँ तक उम्मीद बा कि बन जाए के चाहिए। अब ध्यान से एक नोट कर लिया जा, आगे हम बढ़त नहीं बाबू। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन बा नो कि बच्चा लोग तो बनाने के बारे में सोचबे नहीं करता है, सही बताते हैं। यह जो क्वेश्चन है 3D से है, 3D का नाम सुनते ही बच्चे लोग का जो है रूह नहीं हड्डी कांप जाता है। 3D का जो डर है ना, 3D का जो डर है और अवकल समीकरण का जो डर है ना, वो बच्चा लोग के वो क्या बोलते हैं हड्डी में समा गया है, हड्डी कांप जाता है क्वेश्चन देख के कि आई हो दादा हमारा से ना बनी। लोग दुआ करता है कि बिहार बोर्ड काहे नहीं चैप्टरवा के हटा रहा है, लेकिन नहीं हटाएगा ना, क्योंकि इसका बहुत काम होता है बाबू, ठीक है ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए चैप्टर है, यहाँ आप लोग समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। समझिए ध्यान से, क्या बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जब ये और ये बिंदु से गुजरता है लेकिन वाई जेड तल को काटता है, वाई जेड तल को काटता है। क्वेश्चन को छोड़िए बाद में समझाएंगे, पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसका समझाइएगा। आप लोग 10th में पढ़े हैं, 11th भी पढ़े होंगे। आप लोग हमें यह बताइए कि कोई भी लाइन यदि x अक्ष को काटती है तो जहां x अक्ष पर काटेगी उसका निर्देशांक क्या होगा, जल्दी बताओ तुम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन सुनो फिर से, यदि कोई लाइन x अक्ष को काटती है तो x अक्ष के जहां काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो कहिएगा सर x अक्ष पे काट रहा है ना तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या होता है, y कोऑर्डिनेट हमनी के 0 आएगा, ये तो पता है ना। कहेगा हाँ भैया पता है, हम लोग का x हो जाएगा और 0 आएगा। कौनो लाइन यदि x अक्ष पे काटेगा ना तो y निर्देशांक 0 हो जाता है, और यदि कोई लाइन आप लोग का y अक्ष पे काटेगा तो x निर्देशांक 0 होता है। पढ़े होंगे कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग को बोला गया कि y z को काटता है, y z को काटता है तो सिर्फ y z का मान मिलेगा, x 0 हो जाएगा। समझ गए ना, वाई जेड को काटा है ना, वाई जेड को काटे है तो आप लोग का एक्स वाला देखो निर्देशांक क्या होता है, हमनी के एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, यही ना होता है। 3D में हम लोग का दिया गया है तो हम लोग को 3D में ही निकालना पड़ेगा। तो अब समझो बोला गया कि वाई जेड को काटता है मतलब वाई जेड वाला ही सिर्फ मान मिलेगा। जैसे एक्स अक्ष को काटेगा तो एक्स वाला मान मिलेगा, यहाँ देखो एक्स अक्ष को काटेगा तो एक्स वाला मान मिलेगा, वाई अक्ष को काटेगा तो वाई वाला मान मिलेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही वाई जेड को काटेगा ना तो वाई जेड वाला मान मिलेगा। मतलब हाई जोन एक्स है ना आप लोग का 0 हो जाएगा, 0 वाई जेड, यानी आप लोग को वाई जेड तल में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये तो बात आप लोगों को पता चल गया, ठीक है ना। इतना तक तो आप लोगों को सिखा दिए। अब यहाँ से जब इतना सीख गई ना
तो क्वेश्चन समझ लिया जा, एगो बस खाली फार्मूला लिख लिया जा, ठीक है ना। फार्मूला आवेला ई है एक्स माइनस के x1 बाटा में x2 आ माइनस के x1 बराबर y माइनस के y1 आ बाटा में तो लोग को हो जी y2 आ माइनस के y1 बराबर z माइनस के z1 आ बाटा में z2 आ माइनस के z1। बुझा गेल ना। ई तो लोग के फार्मूला होला निकाले के निर्देशांक। एकरा के जितना जल्दी हो सके कॉपी में लिखा जाए, जितना जल्दी। ई है याद कईल आसान बा। x माइनस x1 आ यहाँ x2 में से x1 घटा देवे के बा, y माइनस y1 y2 में से y1 घटा देवे के बा, z माइनस z1 z2 में से का करे के बा z1 हमने के घटा देवे के बा। बात तो लोग के हो जी क्लियर। तो अब ध्यान से देखो बाबू कैसे होई। एजा x माइनस जा गेल ना, एकरा में x1 एकरा के मान ला जा, जा गेल ना। एकरा के x1 ई तो लोग के x1 ह, ई y1 ह आ ई z1 ह। बात क्लियर। ई तो लोग के x2 ह, ई y2 ह आ हई z2 ह। तो अब तो लोग कोनो दिक्कत ना होई। तो x माइनस x1 के मान कितना बा, पहले के में 3 बा, बुझा गेल ना। आ x2 में से x1 घटावे के बा, तो 5 में से 3 घटावा जा। तो 5 में से 3 घटावा जा तो एक के बार कितना आ जी 2, लेकिन हम तो लोग घटा के देखावत नहीं, बुझा गेल ना। क्या एग्जामवा में जौन क्वेश्चन आसान रहला ना, तो ओकर तनी सोल्यूशन लंबा लेके जाइल मजबूरी हो जाला, बुझा गेल ना। जैसे देखिएगा कोनो क्रिकेट का गेम होता है ना, 20 ओवर में मारेगा 50 रन 60 रन, मजबूरी हो जाता है 20 ओवर खेलना कि 20 ओवर हम खिलाए हैं, 20 ओवर खटे हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे खूट सिंगल मारेगा। तो हमको पता है कि अगर सोल्यूशन बहुत छोटा है, लेकिन हल्का सा लंबा लेके जाना पड़ेगा क्योंकि सवाल 5 नंबरिया का है। यदि हम डायरेक्ट बना देंगे तो सोचेगा कहीं से छापा है, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, जोड़ो घटाव दिखाना पड़ता है, समझ गए ना। वही हाल है कि छक्का वाला गेंद को भी हमको सिंगल लेना पड़ेगा, समझ गए ना, चाहे गेंदा को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो y माइनस y1 है, तो y माइनस y1 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिख दो बाटा। देखो y2 में से एक में से 4 घटा दो, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, घटा के दिखाना है, यही तो है बाबू, ठीक है ना। एक में से 4 घटा दो। फिर क्या है z माइनस z1, तो z माइनस z1 का मान कितना है 1। ओकरा बाद z2 में से z1 मतलब 6 में से आप लोग को 1 घटाना है, ठीक है ना। चलो ये आप लोग का हो गया x माइनस का 3 आ बाटा में 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2 हो गया ना। अब यहाँ देखो y माइनस का 4 आ बाटा में x में से 4 घटे कितना होगा माइनस का 3 हो जाएगा। ये हो गया z माइनस 1 आ बाटा में क्या हो गया 5, इतना हो गया ना। अब देखो, अब तुम ही लोग बोले हो, अब हमको मत फंसाना, तुम ही लोग बोले हो कि यह y z तल को काटता है, तो लिखना पड़ेगा चूंकि बिंदु y z तल को काटता है, ठीक है ना। बिंदु y z तल को काटता है, इसलिए बबुआ लोग x के मान का हो जाएगा 0 होगा, ठीक है ना। y z को काटा है तो x के मान 0 होगा, यह मान रख दो 0, तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3/2 बराबर y माइनस का 4 आ बाटा में होगा माइनस का 3। ओकरा बाद हो जाएगा z माइनस का 1 आ बाटा में कितना हो गया 5 हो गया, इतना हो गया ना। अब क्या करना है तुमको, पारा पारी लेके सॉल्व कर लो चुपचाप। पढ़े होगे ना 10th में ब्रजगुणन विधि वाला सवाल आ गया। क्या करो, ये दोनों को लेकर सॉल्व करो। माइनस के 3/2 बराबर के y माइनस के 4 आ बाटा में क्या हो गया माइनस के 3, सॉल्व करो। ये 3 से एकरा में गुना करो, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। हई 2 से गुना करोगे तो 2y माइनस के 8 हो जाएगा। ये 8 इन्हें आएगा तो 17 हो, कितना होगा 17 बराबर 2y हो गया। तो y का जो मान होगा यहाँ से 17 बाटा में 2 हो गया ना। अब देखो ये दोनों के बराबर किए ना तो y के मान निकल गया। तो अब एकरा के बराबर कर दा जा तो z के मान निकल जाई। तो माइनस के 3/2 आ बराबर के z माइनस 1 आ बाटा में 5 गुना कर जा, माइनस के 15 बराबर के तो लोग हो जाए 2z, कितना हो गई 2z आ माइनस के 2। ई एने आई तो लोग के माइनस के 13 बराबर हो जाए 2z। तो z के मान कितना हो जाए बाबू माइनस के 13/2, सही बा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस के 3/2 y माइनस 4 बटा में माइनस 3, तो 9 2y माइनस का 8 आएगा तो 17 हो गया, 17/2 सही है। माइनस का 3/2 z माइनस 1 बटा में 5 15 हो गया, माइनस का 2z माइनस का 2 इन्हें आएगा तो माइनस का 13 होगा, माइनस का 13/2 हो गया। तो निर्देशांक क्या था हम लोग का, यहाँ देखो निर्देशांक था 0yz, ये तो 0 हो गया। y के मान कितना आया बाबू 17/2 हो गया, और z का मान कितना आया माइनस का 13/2, यही हमारा निर्देशांक होगा, बन गया।
बताओ एकरा में क्या था। लोग ऐसे ही 3D को बदनाम किए हैं, ठीक है ना, कि 3D हार्ड होता है। क्या ज़्यादा हार्ड है बताओ। सबसे आसान तो हमको अभी तक जितना बना है ना, अभी तक आसान यही लगा कि बस फार्मूला लगाना है, एक्स का मान 0 रखिए, सॉल्व करिए, निकल गया। कैलकुलेशन तो था और कुछ नहीं था। चलिए तो आज के लिए बाबू इतना ही। हमारा पूरा 2009 का जितना पूछा था ना, सबसे बेस्ट सोल्यूशन आप लोगों को दिए हैं, और इसको आप लोग अच्छे से अपना एगो कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है ना, और ओकरा में एक वो क्वेश्चन का सोल्यूशन जो यहाँ पर कराए हैं आप लोग करिएगा, और इसी को बार बार रिवाइज करिएगा। बाकी आप लोग के लिए इस वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे, और यदि आप लोग को इसका पूरे क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, चाहे व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन करना है, ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन करना है। आप लोग की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां से क्लिक करते ही आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह पहुंच जाइएगा, और वहीं से ये सारा का सारा PDF आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। बाकी प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।